कि जहां ये कहते हो कि हमने सबको नौकरी रोजगार दे दिए, 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं। ये इनके आंकड़े कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि 15 साल से ऊपर वाले नौजवान जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उनके रोजगार नौकरी का इंतजाम हो जाए, तो सरकार न जाने किस तरह की बात करती है। आज देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा 15 साल से ऊपर वाली आबादी अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो आपके उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जिसकी पढ़ाई की, नौकरी की, रोजगार का इंतजाम क्या होगा। लेकिन ये बीजेपी के लोग उनके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। अभी जो जानकारी मिली है, 3000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी गरीब बच्चे ने दाखिला नहीं लिया, एडमिशन नहीं लिया है। 3000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें कोई एडमिशन नहीं मिला, कोई लेने नहीं गया एडमिशन। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हों, और अगर बच्चे पढ़ भी लें तो उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं लखनऊ से चल करके घोसी तक आया हूं। जो लोग कहते थे कि 33 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश में निवेश होने जा रहा है पैसा, मुझे ये बीजेपी वाले बताएं, लखनऊ से लेकर के घोसी विधानसभा तक और घोसी विधानसभा के आखिरी बॉर्डर तक और यूपी की सीमा तक अगर कहीं एक भी कारखाना लगा हो तो बता दो हमें। अगर एक भी फैक्ट्री लगाई हो इन्होंने तो बता दो। ये तो कहते थे कि 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। लखनऊ से लेकर के घोसी और घोसी विधानसभा से लेकर के आखिरी बॉर्डर यूपी के, अगर एक भी कहीं कारखाना इन्होंने लगाया हो तो बता दो हमें। अगर सबसे बड़ी सड़क लखनऊ से और आपके गाजीपुर तक कोई दिखाई दे रही है तो वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादियों ने बनाया होता तो आपको कहीं झटका नहीं लगता। इन्होंने बनाया, लेकिन उसको पूर्वांचल का सबसे बेहतर सड़क होती जो पूर्वांचल को विकास के रास्ते से जोड़ता, लेकिन वही आधा अधूरा वैसा ही छोड़ दिया। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसानों की पैदावार को हम लोग कीमत दे सकते थे। कोई मंडी नहीं बनी। अगर मंडी बनी होती तो हमारे किसान को उससे कीमत मिल जाती, किसान को की फसल की कीमत मिलती। आज जो भी जा रहा है किसी और के हाथ में चला जा रहा है। ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, इनके भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, और न केवल इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि अगर इनका भविष्य नहीं बना तो बताओ आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। न इनके हाथ में नौकरी है, न रोजगार है, और क्या सपना दिखा रहे हैं कि अग्निवीर से फौज मजबूत हो जाएगी। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप घोसी की विधानसभा जिताओ, 24 का चुनाव जिताओ। जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी, ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल की वर्दी से कोई देश की सेवा नहीं होगी। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। बताओ आधी अधूरी नौकरी से कोई सेवा होगी?
इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हों, लखनऊ से झूठ बोलते हों, बताओ उन पर भरोसा करोगे आप? ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं कि समाज में दरार बनी रहे, दरार। समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए, और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं, जातियों के बीच में। ये जातियों को तोड़ करके दरार डालते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने वो गणित तो सुना ही होगा विधानसभा का, क्या 46 में 56। ये लोग वो हैं जो जातियों में दरार डालते हैं, धर्म के बीच में दरार डालते हैं। इसलिए आपको इनसे सावधान रहना पड़ेगा, इनसे सावधान इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि जहां हमारा किसान दुखी है, नौजवान का भविष्य अंधेरे में, वहीं जो सुविधाएं बुनकर भाइयों को मिलती थीं, जो बुनकर भाइयों को सुविधा मिलती थी, वो सुविधाएं छीन ली गई हैं। चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे पिछली सरकार में जगह जगह पर हम लोगों ने बुनकर बाजार बनाने का काम किया था, जिससे बुनकर भाइयों का जहां बिजली से मदद मिले, वहीं उनको एक स्थान मिल जाए, बाजार मिल जाए, जहां पर अपनी बनाई हुई चीजों को अच्छी कीमत पा सकें। जितना काम समाजवादियों ने किया वो काम सब रोक दिए गए। जहां बिजली की व्यवस्था जो पुरानी नेताजी ने दी थी वो भी रोक दी। जो बुनकर बाजार बन रहे थे बुनकर भाइयों को सुविधा के लिए, वो बुनकर बाजार भी इन्होंने बंद कर दिए। इसलिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना सुविधा दिए हुए, बिना सरकारी मदद के अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये सुविधाएं देते हैं, हजारों करोड़ का पैसा छोड़ देते हैं, तो बताइए हमारे बुनकर भाइयों के लिए वो इंतजाम क्यों नहीं है? हम अपने बुनकर भाइयों से कह करके जा रहे हैं कि 22 में अगर सरकार बन गई होती तो जहां हम लोग किसान को सुविधा देने जा रहे थे, नौजवान को नौकरी रोजगार देने जा रहे थे, वहीं बुनकर भाइयों के लिए भी विशेष सुविधाएं देने जा रहे थे। आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे उनके घर परिवार में भी खुशहाली आ सके। ये मैं देख रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग आए हैं, ये भी समाजवादियों का मुद्दा था। समाजवादियों की मदद करें, जितनी आप जल्दी मदद करेंगे ओपीएस उतना ही जल्दी लागू हो जाएगी। ये हमारे 69,000 वाले जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इतना बड़ा घोटाला नौकरी रोजगार और बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी का दिए हुए संविधान के तहत जो हमें अधिकार है उनसे खिलवाड़ हो रही है। लगातार इनके साथ भेदभाव हो रहा है। केवल 69,000 में भेदभाव नहीं है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब पर भेदभाव करने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने भेदभाव किया है, वो बताएं जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, जो संस्थाएं आज बीजेपी के समय पर उनके पास पहुंच गई हैं, उन संस्थाओं में किन लोगों को बैठाया है, किनको बैठाया है उन संस्थाओं में?
उन संस्थाओं में हमारे आपके लोग नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं जो हमारे आपके भविष्य को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहेंगे। इसलिए लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई केवल घोसी विधानसभा के संदेश की नहीं है, ये 24 के चुनाव के लिए भी संदेश है।